मित्रों, मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री को मोहन करने के लिए किया जाता है। इसके मंत्रों के उच्चारण से एक चुंबकीय प्रभाव पैदा किया जाता है जो लोगों को साधक की ओर आकर्षित करती है। इस वशीकरण की ही अलग अलग विधि का प्रयोग अलग अलग मकसद से किया जाता है। आमतौर पर मोहन मंत्र साधना का प्रयोग से अपने व्यक्तित्व को इतना आकर्षक और चुंबकीय बना लिया जाता है कि इच्छित माध्यम देखते ही मोहित हो जाता है। मोहिनी शब्द को भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से लिया गया है। इस रूप को देखते ही सब उनके ऊपर मोहित हो गए थे। इनके इस रूप को देखकर स्वयं कैलाशपति भी मोहित हो गए थे। आम आदमी की तो बात ही अलग है। वशीकरण में आम तौर पर हम इच्छित व्यक्ति पर प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें हम खुद को इतना मोहक बना लेते हैं कि हमारे द्वारा इच्छित व्यक्ति हमारे आकर्षण में आ जाता है। इसे आप एक व्यक्ति, एक ग्रुप या समुदाय विशेष तक सीमित कर सकते हैं। यह एक महामोहिनी वशीकरण मंत्र साधना है जो स्वयं भगवान श्री विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ी है। इस साधना के जरिए हम शक्तिशाली मोहिनी वशीकरण का प्रभाव पैदा कर सकते हैं। इस मंत्र का निरंतर 40 दिन तक एक माला जप करने से आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलते हैं। मंत्र जप से वशीकरण का आकर्षण पैदा होता है और आप आसानी से दूसरों के बीच अपनी बातें मनवा सकते हैं। भारतीय तंत्र विद्या में मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना को वह अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन काल में बड़े बड़े साधक इस विद्या में सिद्धि प्राप्त कर इसका उपयोग जन कल्याण हेतु करते थे। पौराणिक ग्रंथों में देवी मोहिनी अद्भुत शक्ति से युक्त अनिर्वाचनीय सौंदर्य की स्वामिनी व महाशक्ति योगमाया है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय अमृत बंटवारे के दौरान भगवती योगमाया भगवान विष्णु के शरीर में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गई थीं। परिणाम स्वरूप विष्णु जी के स्त्री रूप को देखते ही वहां उपस्थित समस्त दानव सम्मोहित हो गए थे। साधारणतया मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना का उपयोग जीवन में सफलता पाने में अथवा पारिवारिक जीवन में मधुरता लाने के लिए किया जाता है, जबकि कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो मात्र सिद्धि के उच्च शिखर पर पहुंचने के लिए यह साधना करते हैं। चलिए हम आपको मोहिनी विद्या में वर्णित कुछ प्रसिद्ध टोटके के बारे में बताते हैं जिनका उपयोग साधारण मनुष्य भी कर सकता है और अपने कार्य को सफल बना सकता है। इसके बाद हम आपको मोहिनी मंत्र और उसको सिद्ध करने की विधि को बताएंगे। मित्रों, मदार का दूध, विदारी कंद, वट वृक्ष की जटा को चिता भस्म के साथ मिश्रित कर लगभग 3 घंटे तक घोंटने के बाद किसी शीशी में सुरक्षित रख लें। इस मिश्रण का तिलक लगाने के उपरांत जिस किसी से नज़र मिलती है वह उसके वश में आ जाता है। श्मशान की महानीली की जड़ को कूट लें तथा रुई में मिलाकर बत्ती बना लें। अब इस बत्ती को चमेली के तेल से दीपक जलाएं और काजल बनाएं। इस काजल को लगाने के बाद जिससे भी दृष्टि मिलता है वह व्यक्ति वशीभूत हो जाता है। हवा में उड़कर आया कोई भी पत्ता, तगर, अर्जुन की छाल और मजीठ समान मात्रा में लें तथा उसे मिश्रित करें। इसके 12 घंटे के बाद जिस किसी को भी वश में करना हो उसके पानी अथवा खाना में मिला के खिला दे, वह वश में आ जाएगा। लेकिन इन सभी का प्रयोग उचित कार्य के लिए किया जाए, तभी यह टोटके काम करते हैं। गलत काम के लिए यह टोटके मृतक के समान हो जाता है। इसका किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए आपको इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। अब चलिए हम आपको मोहिनी मंत्र को बताते हैं। मित्रों, इस मंत्र को किसी भी शुभ मुहूर्त में आसन लगाकर बिना हिले डुले रुद्राक्ष की माला पर यह शीघ्र लाभ प्रदान करता है। मंत्र इस प्रकार है। मोहिनी मोहिनी कहाँ चली, बाहर खुदाई काम कण चली, फलाने फलाने को देखे, जरा मरह मेरे को देखकर पायन पड़े, छू मंत्र काया आदेश गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र। ईश्वर वाचा मंत्र जाप के पश्चात सरसों के तेल से हवन में आहुति दें तथा 108 बार इस मंत्र का पाठ करें। पूर्ण आहुति के पश्चात मंत्रोच्चारण के साथ नींबू की बलि दें तथा उसी नींबू का थोड़ा सा रस हवन कुंड में निचोड़ दें। इसके पश्चात मंत्र सिद्ध हो जाता है। हवन के समय लाल वस्त्र धारण करें तथा पश्चिम दिशा में मुख कर बैठें। इसके बाद हाथा जोड़ी, पाय जोड़ी, इंद्रजाल, मोहिनी जाल तथा माया जाल नामक जड़ी बूटी एकत्र करें। इन सभी सामग्रियों को मिश्रित कर चूर्ण बनाकर रख लें। प्रयोग के समय थोड़ा सा चूर्ण लेकर 108 बार इस मंत्र का जाप करें तथा 3 बार फूंक मारें तथा जिसे वश में करना हो उसे किसी आहार में मिलाकर खिला दें। इसे खाने के बाद वह व्यक्ति आपके वश में आ जाएगा। यह साधना सरल है
परंतु समस्त सामग्री जुटाना कठिन अवश्य है। मोहिनी वशीकरण मंत्र साधना में सावधानी। मित्रों, अगर आप मोहिनी वशीकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ये बात अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि साधना के दौरान आपको गलत विचार मन में नहीं लाने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो साधना खंडित होना तय है। साधना के दौरान उस व्यक्ति से कम ही मिले जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं। मित्रों, ज़्यादातर लोगों को शीघ्र वशीकरण की तलाश रहती है। ऐसे में अगर आप सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र की सिद्धि कर लें तो आपके लिए वशीकरण करना आसान हो जाता है। मित्रों, मूलाधार चक्र को माँ काली से जोड़ा जाता है और जिस व्यक्ति ने अपने काली चक्र को सिद्ध कर लिया उसके लिए वशीकरण करना या फिर किसी के भी दिमाग को काबू करना आसान हो जाता है। महाकाली वशीकरण मंत्र साधना के लिए काली सिद्धि का अभ्यास करने से पहले आपको कुंडलिनी और सप्तचक्र के बारे में पता होना चाहिए। जब हम एक चक्र से ऊर्जा को दूसरे चक्र में ट्रांसफ़र करते हैं तब हमारे अंदर के भाव भी बदल जाते हैं। इस ऊर्जा का प्रयोग महाकाली वशीकरण मंत्र साधना के दौरान किया जा सकता है। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो पल भर में अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता है? उन्हें गुस्से को कंट्रोल करते हुए नोटिस करें। वे एक चक्र से दूसरे चक्र में ऊर्जा को ट्रांसफ़र करते हैं जिसकी वजह से उनकी ऊर्जा का सही उपयोग होता है। आप सोच रहे होंगे कि मूलाधार चक्र का वशीकरण प्रयोग में क्या महत्व है, तो चलिए आपको बताते हैं। मित्रों, मूलाधार चक्र में ऊर्जा का निर्माण आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ काम वासना के बारे में सोचना है। इतना सोचने से ही आपका मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है। इस चक्र को सिर्फ चिंगारी दिखाने की ज़रूरत है। एक बार सक्रिय होने के बाद जब तक आपके अंदर काम भाव बना रहेगा तब तक आपके चक्र में ऊर्जा सक्रिय रहेगा। मित्रों, महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में इसी ऊर्जा का प्रयोग माध्यम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा उस चक्र को बलवती बनाना शुरू कर देगी। इसका अभ्यास अगर आप दूर बैठे व्यक्ति पर वशीकरण करने में करते हैं तो आसानी से हो सकता है। रुद्र चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यह हमारे शरीर में हर ऊर्जा केंद्र के बीच ऊर्जा के प्रवाह को कंट्रोल करता है। यदि ऊर्जा चैनल प्रक्रिया को समझ लिया जाए तो काम वासना को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हम इसके बारे में यहाँ डिटेल से बात करने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वशीकरण के लिए काली सिद्धि और ऊर्जा केंद्र। मित्रों, महाकाली वशीकरण मंत्र साधना सिद्धि की विद्या को सीखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पहले मूलाधार की तरंगों को वर्ष में करने का अभ्यास करना ज़रूरी होता है। यह प्रत्येक तंत्र सिद्ध के लिए आवश्यक है। मूलाधार चक्र में यदि देवी काली की तरंगें कम हो तो शरीर दुर्बल व सत्व विहीन होता है, जीव सुस्त होता है, बहुत आलसी और वह मानसिक रूप से हीन हो सकता है। इसलिए देवी काली की तरंगें भी प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। किंतु यदि ये तरंगें अधिक उत्पन्न होने लगे तो जीव क्रोधी, हिंसक, कामी पर पीरक, ईर्ष्यालु, क्रूर बन जाता है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली वशीकरण मंत्र के अभ्यास के लिए आपका मूलाधार चक्र पर नियंत्रण होना बेहद ज़रूरी है। एक और विचित्र बात यह है कि काली रूपी रक्तिम तरंगें अत्यंत आसानी से उत्पन्न होने लगती हैं और ये इतनी शक्तिशाली होती है कि जब उत्पन्न होती है तो हर तरंगे निष्क्रिय हो जाती है। यहाँ तक कि रुद्र की तरंगें यानी मानसिक तरंगें भी इसके सामने बेकार हो जाती हैं। यही कारण है कि गुस्से की स्थिति में व्यक्ति सही से सोच समझ नहीं पाता है। यह स्थिति किसी भी तंत्र साधना, खासकर महाकाली वशीकरण मंत्र साधना के लिए खतरनाक है। इसी स्थिति से बचने के लिए वैदिक ऋषियों ने काली के निग्रह की विधि को महत्व दिया है, अर्थात मन को हिंसा, क्रोध, क्रूरता एवं काम के भाव पर जाने ही न दें। लेकिन यह स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन है। आज प्रदूषण भी बहुत है, यह मन को नियंत्रित नहीं होने देता, खासकर देवी काली के मामलों में। वाम मार्ग में इसकी एक अत्यंत सरल तकनीक अपनाई जाती है। इससे मन शक्तिशाली होता है, अर्थात रुद्र की तरंगों की सामर्थ्य बढ़ती है। वाम मार्ग का सिद्धांत है कि मन की गति को मत रोको, बस चैनल को बदल दो। जैसे एकाएक ही क्रोध उत्पन्न हुआ तो होने दो, उसे रोकना संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही क्रोध उत्पन्न हो तो ऐसी बातों का स्मरण करने लगो जो कोमल भाव से युक्त हो, क्रोध तुरंत गायब हो जाएगा। दोबारा वह उत्पन्न हुआ भी तो इतना शक्तिशाली न होगा कि विचारने की क्षमता ही न रहे, तब उस क्रोध की शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। इस ऊर्जा को
महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में किया जाए तो शक्तिशाली वशीकरण किया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग व मार्गी साधनाओं में जैसे कि महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में व्यापक रूप से होता है। इसके सहारे काम शक्ति को नियंत्रित करके दूसरे चैनल पर ले जाया जाता है जहां वे उस चक्र की तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। महाकाली वशीकरण मंत्र साधना में इस तकनीक का प्रयोग कर हम उस ऊर्जा को बना सकते हैं जिसकी कमी के चलते साधक वशीकरण नहीं कर पाता है। जैसे काम भाव में डूबकर काम ऊर्जा को आमंत्रित कर लिया, उसके उत्कर्ष पर अचानक ही किसी कोढ़ी का ध्यान किया, तुरंत चक्र बंद हो जाएगा, काम ऊर्जा का चढ़ाव उतरने लगेगा। यह उतरता हुआ समय इसे दूसरे चक्र पर खींचने का होता है। सांस को खींचकर उसे मेरुदंड में ऊपर की ओर धक्का दिया जाता है। आप जैसे ही पुनः अपना ध्यान काम क्रीड़ा की ओर मोड़ेंगे, फिर से काली का चक्र चलने लगेगा। यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस तकनीक का उपयोग करके जीव अनंत काल तक बगैर स्थलन के प्रतिक्रिया कर सकता है। व्रति क्रीड़ा में शरीर के सारे नस स्नायु क्रियाशील रहते हैं। बताए गए इस तकनीक के प्रयोग से प्राणायाम करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सांस गहरी होने लगती है। इससे केंद्र की जीवात्मा अधिक सशक्त होती है और उसके ऊर्जा उत्सर्जन की शक्ति बढ़ जाती है, और यह सबसे अच्छा शीघ्र वशीकरण की सिद्धि का जरिया बन सकता है। काली चक्र का संयम कर अनियंत्रित मन को कंट्रोल करना। काम क्रीड़ा के समय काली तरंगों को उत्पन्न करने वाला चक्र इतना तीव्र हो जाता है कि उसे ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए केंद्र को 3 गुना अधिक ऊर्जा का उत्पादन करना पड़ता है। विखंडन क्रिया तेज हो जाती है। इसके लिए अधिक वायु की आवश्यकता होती है। लगातार अभ्यास से सूर्य की कार्य क्षमता सामान्य काल में भी बढ़ जाती है। यह फायदा हमें महाकाली वशीकरण मंत्र साधना सिद्धि में मिलता है। मुख्य बात यह है कि मन को रोकने की बजाय उसका भाव ही बार बार बदल दिया जाता है। इससे पहला भाव गायब हो जाता है। यह ब्रेक का काम करने लगता है और यही इसका नियंत्रण बन जाता है। अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित करने का यह आसान तरीका है। इससे जब भी तरंगों की गति अनियंत्रित होने लगती है, भाव बदलकर विराम लगा दिया जाता है। इस तरह गति सदा नियंत्रण में रहती है और आवेश सीमा से अधिक नहीं होने के कारण विचरने की क्षमता भी बनी रहती है। ऐसे में ये तरंगें मानसिक तरंगों के वश में होती हैं, तब इनका उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा ये सभी साधनाओं को भंग कर देती हैं। महाकाली वशीकरण मंत्र साधना ऐसे भाव के लिए की जाती है जिसमें दमन का भाव हो। यदि आप क्रोधित या हिंसात्मक भाव से किसी को भयभीत करके वश में करना चाहते हैं या कठोरता के भाव से शत्रु दमन करना चाहते हैं तो इस साधना को करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमः काली महाकाली देवी क्रीम क्रम 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 कम 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 क्ली क्लीन क्लीन फट स्वाहा। साधना विधि: अपने सामने माता काली की मूर्ति या चित्र स्थापित करके रक्तिम प्रकाश बनाएं। माता काली का मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड का निर्माण करें। लाल कपड़ा, लाल चंदन, लाल फूल, लाल सिंदूर, तिल, जौ आदि की आहुति देते हुए हवन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और प्रतिदिन हवन के साथ 108 बार मंत्रों को पढ़ते हुए 21 दिन तक अभ्यास करना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि महाकाली वशीकरण मंत्र साधना सिद्धि विधान में मूलाधार चक्र का क्या महत्व है और तंत्र मार्ग में इस साधना को करने के लिए साधक का खुद पर संयम होना क्यों जरूरी है। साधक के अंदर जिस ऊर्जा की कमी होती है उसे पूरा करने के लिए तंत्र मार्ग में मूलाधार चक्र को सक्रिय किया जाता है और फिर ऊर्जा के प्रवाह को दूसरे चक्रों में मोड़ दिया जाता है। इससे न सिर्फ हम ऊर्जा की कमी को पूरा कर पाते हैं बल्कि संयम को भी मजबूत कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताया गया वशीकरण मंत्र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसके सिद्ध होने के बाद आप दूर बैठे व्यक्ति पर मनचाहा वशीकरण कर सकते हैं। यहाँ काली वशीकरण साधना के फायदे के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं जो आपके काम आएगी। मित्रों, अगर आप एक चक्र से दूसरे चक्र में ऊर्जा को ट्रांसफ़र करना सीख लें तो लाइफ में आ रही किसी भी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। मित्रों, भारतीय मंत्र शास्त्र में अनेक ऐसे मंत्र हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। इन मंत्रों को अगर सही तरीके से उच्चारण करके इनका उपयोग किया जाए तो अनेक बिगड़े कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। बस ज़रूरत है इन मंत्रों को सही तरीके से पूजन करके इनके आधिपत्य देवताओं को अपने पक्ष में करने की होती है। मित्रों को आमतौर पर जब मनुष्य को जीवन मिलता है तो जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हमेशा व्यक्ति के साथ चलती रहती हैं। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उसका कारण
आपके पिछले जन्म का कर्म है, इसे तारा नहीं जा सकता है। क्रम भोग को कोई नहीं काट सकता, इसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ ऐसे भी मार्ग हैं जिसे अपनाकर और अपने तपोबल की शक्ति से इसे काट सकता है। जीवन में दुख, सुख, परेशानियां यह केवल आपके ही जीवन में नहीं बल्कि यह सभी की जिंदगी में स्वाभाविक रूप से हैं। आप तो यह भलीभांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के जीवन भी इन दुख, परेशानियों और कष्टों से भरा हुआ था। मित्रों, जीवन में कुछ ऐसे भी परेशानियों की सामना करना पड़ता है जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दिया जाता है, और इसके लिए भारतीय मंत्र शास्त्र में अनेक ऐसे मंत्र हैं जिसका सही दिशा में प्रयोग करके जीवन में आए ऐसी परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो में सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। मित्रों, आज हम आपको त्रिअक्षर मंत्र से सम्मोहन वशीकरण करने वाली विद्या के बारे में बताने वाले हैं। कार्य में सफलता नहीं मिलना, घर परिवार में आपके बातों को सम्मान नहीं देना, आपके वरिष्ठ और आपके पुत्रजन आपका कहाँ हुआ नहीं करते, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन परेशानियों के रहते आम व्यक्ति परेशान रहता है। ऐसे में अगर राशि अनुसार मंत्रों का जप व पूजन किया जाए तो बिगड़े कार्य बनना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सही तरीके से पूजन करना व मंत्र को जप करना ज़रूरी होता है। मित्रों, बहुत से लोगों की यह समस्या रहती है कि सम्मोहन वशीकरण करने का मंत्र क्या है, सम्मोहन और वशीकरण के लिए किसकी पूजा करें आदि जैसे सवाल मन में आते रहते हैं। इस समस्या का सरल उत्तर यह है कि वशीकरण और सम्मोहन जैसे क्रिया किसी भी देवी या देवता की उपासना से की जा सकती है। अगर शक्ति आपके हाथ में है तो इसका प्रयोग कैसे करना है, किस उद्देश्य से करना है, यह आना चाहिए। अब चलिए हम आपको 5 तरीके के कार्य सिद्धि के लिए सम्मोहन वशीकरण करने की विधि बताते हैं। मित्रों, अगर आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, अगर आपके वरिष्ठ आपसे नाराज़ रहते हैं, आप कितना भी बेहतर कार्य करें लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती है, तो आप महात्रिपुर सुंदरी देवी का प्रपात्री ये 3 अक्षर के मंत्र का जप प्रतिदिन सुबह या कार्य का जो भी समय हो उसके आधे घंटे पहले, यानी आपका काम 9-4 बजे हैं तो आप 8:30 बजे ही इस मंत्र का 108 बार जप करके कार्य पर जाएं। इससे कुछ ही दिन में आपके वरिष्ठ आपके प्रति मोहित होना शुरू हो जाएंगे। आपके वाणी का असर उनके ऊपर काम करने लगेंगे। अगर अनेक बार बड़ा इन्वेस्ट करके भी आपको वो सफलता नहीं मिलती है जो आप चाहते हैं, बल्कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ लोग कम इन्वेस्ट में अधिक कमा लेते हैं लेकिन बड़ा इन्वेस्ट करके घाटा होता है। ऐसे में कारोबार में सफलता के लिए माता काली के 3 अक्षर का एक मंत्र शीघ्र काम करता है। इसके लिए महाकालिका देवी का 3 अक्षर का मंत्र क्रीम 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 का जप करके कारोबार प्रतिदिन करें। ये जब आप प्रतिदिन सुबह या शाम को 108 बार करें, निश्चित ही आपको सफलता मिलने लगेंगी। आपके कारोबार से जुड़े ग्राहक आप पर मोहित होकर आपके पास आने लगेंगे। यह अचूक विधि है। अगर आपने दुश्मन से परेशान हैं तो दुश्मन से जीत के लिए आपको भारी भरकम पूजा या व्यय करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भारतीय मंत्र शास्त्र में तो 3 अक्षर का एक बेहद आसान मंत्र बताया गया है। इस मंत्र के जप करने से शीघ्र दुश्मन से छुटकारा मिलता है। अगर कोई आपका दुश्मन है और वो आप पर अत्याचार कर रहा है, आप सही रास्ते पर है तो ही ये मंत्र कार्य करता है। दुश्मन को वश में करने या मोहित करने के लिए स्त्री मंत्र का जप 108 बार प्रतिदिन सुबह या शाम को करें। आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। आपका जो शत्रु होगा वह आपका मित्र बन जाएगा। अब हम आपको क्लीन मंत्र की और इससे वशीकरण की विधि को बताने वाले हैं। मित्रों, यह क्लीन एक चमत्कारी मंत्र है। यह शक्ति का मूल स्रोत है। इस शक्ति के प्रभाव से सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति संभव है। कहा जाता है कि कलयुग में साधना से सिद्धि आसानी से मिल जाती है, परंतु यह बात अधूरी ही है। साधना से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। यदि साधना का नियोजन और सिद्धि की प्राप्ति का लक्ष्य आत्म उत्थान और जन कल्याण हो तो निश्चित ही सफलता हासिल होती है। परंतु सावधान, यदि आप शक्तियां का दुरुपयोग कर सम्मोहन, वशीकरण जैसे तंत्र को किसी गलत दिशा में प्रवाहित करने का प्रयास करेंगे तो सिद्ध तो मिलेंगे नहीं, अपितु आपका और नुकसान हो जाएगा। इसीलिए आदि अर्षियों ने इन साधना को अत्यंत गोपनीय करके रखा ताकि गलत कृत्य की आशा में कोई साधक इनका दुरुपयोग करने की भावना से स्वयं का अहित न कर बैठे। गायत्री महाविज्ञान में स्पष्ट वर्णन है
कि किन एक शक्तिशाली बीज मंत्र है जिसके प्रयोग से सहज और सुलभ रूप से आकर्षक व्यक्तित्व और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इस बीज मंत्र को कुछ विद्वान कृष्ण का बीज मंत्र मानते हैं और कुछ विद्वान इसे शक्तिदायिनी महाकाली का बीज मंत्र मानते हैं, परंतु मैं आपको यहाँ यह स्पष्ट करना अपना दायित्व समझता हूँ कि इसे किसी खास पंथ या संप्रदाय से जोड़कर देखा जाना जरूरी नहीं है। इस बीज मंत्र की खोज जन कल्याण के लिए हुई है और सच्चा ध्यान और आस्था इस सफलता के सोपान के रूप में निरूपित करेंगे। इसलिए इस बीज मंत्र शक्ति का प्रयोग किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें प्रतिबंध नहीं है। यह वैज्ञानिक दृष्टि से ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत का निरूपण करता है और आध्यात्मिक जगत में ध्यान की शक्ति से यह जागृत होकर जन कल्याण के मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ है। अगर आप प्रतिदिन इस बीज मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह मंत्र निश्चित ही आपके जीवन के सभी कष्टों को हर लेगा। आपको चारों दिशाओं में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपका इस दुनिया में एक अलग पहचान होगी। इस मंत्र को प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में जाप करना चाहिए। इससे साधक को शीघ्र ही अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है।